तुम यूं अचानक बरसाना में? यहाँ किसी कार्य के प्रयोजन से आए थे। सोचा तुमसे और सभी गोपियों से मिलता जाऊं। वैसे किस विषय में वार्तालाप हो रहा था? वो तो हम यूं ही सभी सखियां बतिया रहे थे। अच्छा राधा, हम चलते हैं। बस हमें ये तो पता चल गया था कि वो कोई युक्ति बना रही हैं, पर क्या युक्ति है वही नहीं जान पाए। तुम चिंता मत करो कान्हा, संध्या के समय गोपियां माखन बेचने जाएंगी तो इसी मार्ग से ही ना हम उनसे बातों ही बातों में युक्ति जान लेंगे। सुदामा बिल्कुल ठीक कह रहा है कान्हा। शाम को गोपियां रोजाना ऐसे ही हमें चिढ़ाते हुए मार्ग से माखन लेकर गुजर जाती हैं। हमें कुछ तो सोचना ही होगा। मुझे पता है कि मुझे इन गोपियों को कैसे सबक सिखाना है। आने दो इन्हें। शाम के समय गोपियां माखन की मटकी लेकर मथुरा बेचने के लिए जा रही थी। तभी मार्ग में कृष्ण और उनके सखा गोपियों का रास्ता रोक लेते हैं। अच्छा, तो माखन बेचने जा रही हो? माखन बेचने तो तुम जा रही हो, पर इस मार्ग से गुजरने के लिए मार्ग दान क्या मिलेगा? एरी सहेलियों, मैं सारी बात समझ गई हूँ। ये कान्हा और इसके सखा हमारा मार्ग बीच में क्यों रोक रहे हैं? इन सब को माखन चाहिए और जब तक हम इन्हें माखन नहीं देंगे ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। कान्हा, ये गोपियां तो बड़ी समझदार हैं। हमारे बिना कहे ही हमारे मन की इच्छा को समझ गई। माखन तो हम खा लेंगे, पर ये माखन का लालच देकर हमें बातों में न उलझाओ। वैसे इस बार होली के उत्सव की क्या तैयारियां हैं? हम इस बार तुम सब गोपियों को खूब रंगेंगे। तुम सबने भी तो कोई योजना बनाई ही होगी। ये तो तुम्हें बरसाने आकर ही पता चलेगा। हम सब तुम्हें होली पर बरसाना आने का निमंत्रण देती हैं। अगर तुम हमारा मार्ग ना भी रोकते तो भी हम तुम्हें होली पर बरसाना बुलाने का निमंत्रण देने आ ही रहे थे। और राधा ने तो खास कर तुम सब के लिए इस बार की होली पर बहुत तैयारियां की हैं। अच्छा, क्या क्या तैयारियां की हैं? जरा हम भी तो सुने। तुम